जय श्री राम दोस्तों। वैदिक घड़ी विश्व की पहली घड़ी है जो बीच के कालक्रम में विलुप्त हो गई थी। एक लंबे समय के बाद उज्जैन में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2079 यानी 2 अप्रैल 2022 को महाकाल की नगरी उज्जैन के टावर चौक पर लगाया गया है। उज्जैन प्राचीन काल में विश्व की काल गणना का केंद्र रहा है, इसलिए उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहा जाता है। काल काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। कर्क रेखा भी यहीं से गुजरती है, इसलिए प्राचीन काल में यहाँ पर कर्क राज मंदिर स्थापित किया गया है। अब वैदिक घड़ी क्या है? वैदिक घड़ी में आप समय के साथ ही लग्न, ग्रहण, मुहूर्त और पर्व की जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति के 24 घंटों को 30 घटी यानी मुहूर्त में विभाजित किया गया है। समय को पल और घटी में विभाजित किया गया है। हर घटी के नाम दिए गए हैं, जैसे 12 बजे को आदित्य कहा गया है, इसी तरह से हर एक घटी को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या है वैदिक घड़ी की खासियत? इसमें समय देखने के साथ ही मुहूर्त, ग्रहण, संक्रांति और पर्व की जानकारी भी मिलती है। दूसरा, वैदिक घड़ी इंटरनेट, जीपीएस से जुड़े होने के कारण हर जगह के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यह घड़ी मौजूद स्थान के सूर्योदय के आधार पर समय की गणना करती है। चौथा, इस घड़ी को मोबाइल और टीवी पर भी सेट किया जा सकता है। इसके लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप भी जारी किया जाना है। इस घड़ी में 1 से 12 के स्थान पर क्रमशः ब्रह्म, अश्विनौ, त्रिगुणा, चतुर्वेदा, पंचप्राणा, षड्रासा, सप्तऋषिया, अष्टसिद्धियाँ, नवद्रव्यानि, 10 दिशा, रुद्रा एवं आदित्य लिखा है, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमारों की गिनती सनातन धर्म के प्रसिद्ध 33 प्रकार के देवी देवताओं में की जाती है। पहला, ब्रह्म। 1 बजे के स्थान पर ब्रह्म लिखा है, जिसका अर्थ है ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अश्विनी। 2 बजे के स्थान पर अश्विनी लिखा हुआ है, जिस अश्विनी कुमार के 2 पुत्र हैं, नासत्य, दस्त्र। नासत्य सूर्योदय एवं दस्त्र सूर्यास्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिगुणा। 3 बजे के स्थान पर त्रिगुणा लिखा है, जिसका अर्थ है गुण 3 प्रकार के होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। जीव और प्रकृति जीव एवं प्रकृति 3 गुणों की ही होती है। चतुर्वेदा। 4 बजे के स्थान पर चतुर्वेदा लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अंतिम वेद अथर्ववेद है। वेद ही हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, दूसरा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। पंचप्राणा। 5 बजे के स्थान पर पंचप्राणा लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है प्राण 5 प्रकार के होते हैं, अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान। शरीर में मुख्यतः 5 प्रकार के प्राण स्थित होते हैं। षड्रसा। 6 बजे के स्थान पर षड्रसा लिखा हुआ है, इसका अर्थ है रस 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जानिए? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। सप्तरस्य। 7 बजे के स्थान पर सप्तरस्य लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है ऋषि साप्त हुए हैं, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। हर युग में अलग अलग सप्तऋषि हुए हैं। अष्टसिद्धियाँ। 8 बजे के स्थान पर अष्टसिद्धि लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सिद्धियाँ 8 प्रकार की होती है, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। नवद्रव्यानि। 9 बजे के स्थान पर नवद्रव्यानि लिखा है, जिसका अर्थ है निधियाँ 9 प्रकार की होती है, पद्म, महापद्म, नील, शंख, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप और खर्व। 10 दिशा। 10 बजे के स्थान पर 10 दिशा लिखा है, इसका अर्थ है दिशाएं 10 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, आकाश और पाताल। रुद्रा। 11 बजे के स्थान पर रुद्र लिखा हुआ है, इसका अर्थ है रुद्र 11 प्रकार के हुए हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद,
अहिर्बुद्ध, धन्य, शंभु, चंड और भव, ये भगवान शिव के रूप हैं। आदित्य, 12 बजने के स्थान पर आदित्य लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सूर्य 12 प्रकार के होते हैं। अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। यह ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं जो देवता हैं।